नमस्कार। डॉक्टर ध्रुव एक बार फिर से आपके सामने लॉकडाउन 2 डे 2। आज हम बात करेंगे थोड़ी बहुत नई थेरापीज़ के बारे में। कोरोना वायरस के बारे में कई नई थेरापीज़ की बातें हो रही है। आप लोग भी रोज़ सुन रहे होंगे। उसमें से सबसे पहला नाम आता है जो दवाई का, वो है रेमडेसिविर। जो ये रेमडेसिविर दवाई है वो एक एंटीवायरल थेरापी है। सबसे पहली चीज़, ये भारत में उपलब्ध नहीं है। जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स है कोरोना के, खास तौर से आईसीयू में, उन लोगों में इस दवाई का प्रयोग किया गया है। डब्ल्यूएचओ और अमेरिका के 2 या 3 अलग अलग जगह पर इसके ट्रायल्स हो रहे हैं। इनिशियल रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। इंट्रावीनस देने पर इस दवाई से 3 में से 2 लोग वेंटिलेटर्स पर से उतारे जा सकते हैं। पर अभी ट्रायल्स के पूरे रिजल्ट आने बाकी है। पर छोटे छोटे स्टडीज़ में ये दवाई बहुत ही अक्सर साबित हुई है। तो ये जो दवाई है रेमडेसिविर, ये एंटीवायरल ट्रीटमेंट है और लगता है कि शायद ये अगले 2-3 महीने में साबित हो जाएगा कि ये दवाई असरकारक है और उसका उपयोग चालू हो जाएगा। याद रहे, भारत में इस दवाई को आते हुए कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है टोसिलिजुमेब। टोसिलिजुमेब ये एक इंटरल्यूकिन 6 का इनिबिटर है। ये जो दवाई है वो एक्चुअली इम्यूनिटी कम करने की दवाई है। इट इज़ ऑलरेडी बीइंग यूज्ड इन सम अदर डिजीजेस, जहाँ पर भारी रोग प्रतिकारक शक्ति, जोर से शरीर में से रिस्पॉन्स आता है, उसे दाबने के लिए, उसे सप्रेस करने के लिए दवाई इस्तेमाल की जाती है और इस दवाई के भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। एक थियरी कोरोना वायरस डिजीज़ में यानी कि कोविड-19 में ये है कि कई लोगों में ज़्यादा इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति ज़्यादा होने के कारण शरीर एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स करता है और उसी के कारण इन लोगों को ARDS यानी कि फेफड़ों में सूजन आती है और जिसके कारण उनका वेंटिलेशन कम होता है। ऐसे लोगों में ये दवाई अक्सर सिद्ध हो सकती है। इसकी भी अभी ट्रायल्स चालू है। ये दवाई इस वक्त इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। एक चीज़ और देखने में आई है, जो लोग स्मोकर्स हैं उन लोगों में कोविड-19 की बीमारी ज़्यादा सीरियस हो सकती है। तो धुएं से दूर रहना खतरे से दूर रहने के बराबर है। स्मोकिंग अगर आप बंद कर देते हैं तो कोविड-19 की फेफड़ों पर इफ़ेक्ट कम हो सकती है। एक और चीज़ इन दिनों में आपने सुनी होगी, कॉन्वेलेसेंट सीरम, यानी कि जिन लोगों को कोविड-19 हो चुका है, जिन लोगों को कोविड-19 हो चुका है और जो उसमें से अच्छी तरह से बाहर आ गए हैं, और जैसे हमने एक बार अलग वीडियो में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की बात की थी, उसमें उनके IgM नेगेटिव आ गए हैं और IgG पॉजिटिव आ गया है, जिनका RT-PCR नेगेटिव है। मतलब कि रोग खत्म हो गया है, इम्यूनिटी डेवलप हो गई है और एंटीबॉडीज़ बन गए हैं। ऐसे लोगों का थोड़ा सा सीरम लेके, ब्लड लेके, उसमें से एंटीबॉडीज़ को अलग करके, उसका सीरम अलग करके, जिनको आईसीयू में रखना पड़ रहा है, ऐसे पेशेंट को मैच करने के बाद अगर ये देते हैं तो ऐसी चीज़ों का रिस्पॉन्स अच्छा है। ऐसा माना जाता है कि ये जो एंटीबॉडीज़ है वो दूसरे के जो रोगी शरीर है उसमें इंट्रावीनस देने से उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कोविड के सामने बढ़ती है। अमेरिका ने इमीडिएटली इस चीज़ को पास कर दिया है और इसे ग्रेजुअली थोड़े बहुत सेंटर्स में उपयोग करना चालू हो गया है। महाराष्ट्र में भी इसके लिए परमिशन दी गई है और थोड़े समय में पूरे भारत में भी इसकी परमिशन दी जाएगी। जैसे जैसे भारत में केस रिकवरी रेट बढ़ता जाएगा, जिनको अच्छा हो गया है ऐसी रिकवरी रेट बढ़ता जाएगा और ऐसे लोगों का एंटीबॉडी टेस्ट हो जाएगा,
तो ऐसे लोग वो खून देने के लिए सक्षम हो जाएंगे और उनके खून से सीरियस पेशेंट, क्रिटिकल पेशेंट को फायदा हो सकता है। फिर एक बार आपको बता दूं, ये जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ही खून देना होता है। इससे खून देने वाले को कोई नुकसान नहीं है, पर ये थेरापी अभी भी एक्सपेरिमेंटल है। छोटे छोटे ट्रायल्स आए हुए हैं, कोई बड़ी ट्रायल आई नहीं है। तो ऐसा मानना बिल्कुल गलत होगा कि ये कोई मिरेक्युलस चीज़ है। पर हाँ, जो भी पेशेंट सीरियस है, जो भी क्रिटिकल केयर यूनिट में है, ऐसे लोगों के लिए दिस कुड बी ए रे ऑफ होप। आपको जान के आनंद होगा कि इड्सा यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने रिसेंटली अपनी गाइडलाइंस जाहिर की हुई है, पब्लिश की हुई है। इसमें उसने बताया है कि ये सब दवाइयाँ जैसे जैसे रिजल्ट आए उस रिजल्ट के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। इस वक्त इन दवाइयों के पीछे कोई भी सक्षम ट्रायल्स नहीं है, तो ये सब एक्सपेरिमेंटल लेवल पर है। क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जिसके बारे में हम अलग वीडियो में बात कर चुके हैं, क्वीन ऑफ कोरोना, उस वीडियो में हमने बात की है। तो ये दोनों दवाई के बारे में भी यही बताया गया है। इनफैक्ट रिसेंटली जो एक ट्रायल आई है उसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के रिजल्ट्स ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं आए हैं। हाँ, उससे नुकसान नहीं हुआ है पर रिजल्ट्स इनकरेजिंग नहीं आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि देयर आर रेज ऑफ होप, बट देयर इज स्टिल नॉट कन्फर्मेटरी मेडिसिन फॉर दैट। एक लोपिनाविर रिटोनाविर नाम की जो दवाई है, एंटीवायरल कॉम्बिनेशन है। ये दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है जो कि लंबे अरसे से कोरोना में इस्तेमाल हो रहा है। डिसअपॉइंटिंग थिंग इज, उसकी रिसेंटली अभी एक ट्रायल आई हुई है जो बता रही है कि ये दवाई उतनी कोविड में असरकारक नहीं है जितनी माना गया था। कई लोगों ने इस दवाई पर वैसे भी फुल स्टॉप लगा दिया है, पर फिर भी ज़्यादातर कंट्रीज और कोई दवाई न होने के कारण इसका इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं। तो अगले 2 या 4 हफ्ते में जो नाम आपको बार बार सुनने में आ सकते हैं वो है रेमडेसिविर, देन लोपिनाविर एंड रिटोनाविर, देन कॉन्वेलेसेंट सीरम। ये सब चीज़ें आप बार बार सुन पाएंगे, इसीलिए आज उनके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। ये सब दीज आर ऑल ग्रोइंग एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। WHO ने एक सॉलिडारिटी ट्रायल शुरू किया है जिसमें उसने 70 कंट्रीज को इन्वॉल्व किया है, जिसमें 4 अलग अलग तरह की दवाइयाँ जिनको अभी मेंशन किया है ये ट्रायल में वो लोग दे रहे हैं। और उसके रिजल्ट जैसे जैसे एनरोलमेंट बढ़ता है जल्दी से आ जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि अगले 3 महीने में ये 4 डिफरेंट मेडिसिन के टोटल रिजल्ट्स आ जाएंगे। द रिजल्ट्स ऑफ सॉलिडारिटी ट्रायल वुड डिसाइड विच ड्रग इज गोइंग टू बी यूजफुल। तो ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से याद करवा दें, ये जो लॉकडाउन 2 है उसका चुस्त तरीके से अमल कीजिए। दिस इज़ अवर लास्ट अपॉर्चुनिटी। उसका चुस्त तरीके से अमल करिए, घर में रहिए, डोंट टेक लाइटली, जरा भी लाइटली मत लीजिए। समझ लीजिए कि आपको कर्फ्यू ही है और घर पे रहना है। बिना ज़रूरत के बाहर ना निकलिए, अपने सीनियर्स को बचाते रहिए। घर में रहने के बावजूद भी हाथ साबुन से 7 स्टेप्स में जैसे बताया है वैसे साफ करते रहिए। कफ एटिकेट फॉलो करते रहिए। स्टे होम, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।